ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की संविदा क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। सामाईन इकराम, तलबा व तालिबात, प्यारे बच्चों, ये जो संविदा ई क्लासेस हैं ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। इससे आप जुड़े रहें और इससे इस्तेफ़ादा हासिल करते रहें। मैं रशीदा बेगम, मोविन मोअल्लिमा, सरकारी उर्दू वस्तानिया मदरसा आसार मोहल्ला तालुका सीतापुर, ज़िला कलबुर्गी। बच्चों, हमने पिछली जमात में गुलशन उर्दू दरसी किताब से चहरुम जमात से रीछ की दोस्ती सबक पढ़ा था। अब हम इसका इयादा करेंगे और समझेंगे। देखेंगे बच्चों, आपको याद होगा हमने कल जो पढ़ा था, एक बहादुर शख्स जंगल में जा रहा था। एक बहादुर शख्स जंगल में जा रहा था। उसने देखा अजदहा और रीछ आपस में लड़ रहे हैं। वो बहादुर शख्स जब जंगल में जा रहा था, जब जंगल से गुजर रहा था, तो उसने क्या देखा बच्चों? अजदहा और रीछ आपस में लड़ रहे हैं। बहादुर शख्स ने देखा अजदहा रीछ को अपने मुंह में लेकर खींच रहा है। बहादुर शख्स ने क्या देखा? अजदहा रीछ को अपने मुंह में लेकर खींच रहा है। बहादुर शख्स देखता है कि अजदहा बहुत ताकतवर है। अजदहा क्या है बच्चों? बहुत ताकतवर है, जबकि रीछ कमज़ोर। बहादुर शख्स ने अजदहे को मार दिया और रीछ को उसकी गिरफ्त से आज़ादी दिलाई। बहादुर शख्स अपनी ताकत के बलबूते पर अजदहे को मारता है और रीछ को उसकी गिरफ्त से आज़ादी दिलाता है। बहादुर शख्स के इस एहसान की वजह से रीछ उसका साथी बन गया। क्यों बन गया बच्चों? उसकी जान बच गई ना। इस बहादुर शख्स ने उसकी जान बचाई, उसके चुंगल से बचा लिया। किसके चुंगल से? अजदहे के चुंगल से। तो इसलिए रीछ उसका साथी बन गया। अब दोनों जंगल में जा रहे थे। बहादुर आदमी को थकन की वजह से नींद आ रही थी। वो दोनों जंगल में जा रहे थे तो बहादुर आदमी को थकन की वजह से नींद आ रही थी। वो एक सायादार दरख्त के नीचे लेट गया और रीछ उसके करीब बैठ गया। इसमें तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है ना? हाँ। वहाँ से एक दाना शख्स का गुज़र हुआ। उसने रीछ के साथ इस बहादुर शख्स को देखकर हाल दरियाफ्त किया। इस शख्स ने सारा किस्सा सुनाया। किसको? वो दाना शख्स को। जब वो दाना शख्स वहाँ से गुज़र रहा था तो रीछ उसके साथ बहादुर शख्स के साथ देखकर वो बहादुर शख्स ने दाना शख्स को सारा किस्सा सुनाया। क्या था सारा किस्सा? अजदहा और रीछ लड़ रहे थे। इस बहादुर शख्स ने अपनी ताकत के बलबूते पर अजदहे को मारा और रीछ को उसके चुंगल से बचा लिया। तो लिहाजा बहादुर शख्स और रीछ की दोस्ती हो गई। दाना शख्स ने कहा कि नादान की दोस्ती ठीक नहीं होती। दाना शख्स क्या बोला? दाना किसे कहेंगे? हम पिछली बार इसके माने देख चुके हैं। क्या है दाना के माने? अक्लमंद, समझदार। तो दाना शख्स अपनी समझदारी से ये कहता है कि नादान की दोस्ती ठीक नहीं, रीछ की दोस्ती तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित होगी। मगर उस बहादुर शख्स ने इस दाना की बात नहीं मानी और वो चला गया। जब दाना शख्स इसको समझाया तो उसने उसकी बात नहीं मानी और वो दाना शख्स वहाँ से चला गया। बहादुर शख्स दरख्त के नीचे सो गया। रीछ इसकी हिफाजत करने लगा। देखिए बच्चों, इस तस्वीर में वो थकन की वजह से दरख्त के नीचे सो गया और रीछ उसकी हिफाजत करने लगा। रीछ ने देखा इस आदमी के मुंह पर मक्खियाँ आकर बैठ रही हैं और उसे तंग कर रही हैं। रीछ मक्खियों को उड़ाता रहा और फिर आकर बैठ जाती। मक्खियाँ क्या हो रही थी? रीछ उड़ाता रहा और फिर मक्खियाँ आकर उसके मुंह पर बैठ रही थी। किसके मुंह पर बच्चों? हाँ, वो बहादुर शख्स जो थकन के मारे सोया हुआ था
दरख्त के नीचे, उस पर आकर मक्खियाँ बैठ रही थीं। ये रींच उस पर से उड़ाता रहा, लेकिन फिर भी मक्खियाँ आकर बैठ जाती थीं। अब देखिए बच्चों, अब रींच को गुस्सा आ गया। उसने इधर उधर देखा, वहीं एक करीब एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। उसने पत्थर उठाया और मक्खियों को निशाना लगाकर मारा। मक्खियाँ तो उड़ गईं, मगर इस बहादुर शख्स का सर फट गया और वहीं वो ढेर हो गया। क्या मक्खियाँ एक जगह बैठती हैं बच्चों? नहीं ना, वो पल में, लम्हे में उड़कर चली जाती हैं। तो इस तरह से वो मक्खियाँ तो उड़कर चली गईं, लेकिन ये बहादुर शख्स का वहीं खातिमा हो गया, ढेर हो गया, ख़त्म हो गया। नादान की दोस्ती ठीक नहीं होती। क्या है बच्चों? नादान की दोस्ती ठीक नहीं होती। बेवकूफ़ की दोस्ती हमेशा नुकसान पहुंचाती है। बेवकूफ़ की दोस्ती हमेशा नुकसान पहुंचाती है। पढ़िए और समझिए, ये माने हम पढ़ चुके हैं। रीछ, भालू, जंगली जानवर। रीछ के माने क्या है? भालू, जंगली जानवर। हिफाजत, निगरानी, बचाओ। हिफाजत माने निगरानी, बचाओ। नादान, नासमझ, बेवकूफ़। गिरफ्त, पकड़, गिरफ्त, पकड़। एहसान, नेकी, भलाई। एहसान के माने क्या है? नेकी, भलाई। चुंगल, पंजा। चुंगल यानी पंजा। ढेर होना, ढेर हो जाना, मर जाना, बेजान हो जाना। ढेर होना के माने क्या है? मर जाना, बेजान होना। अजदहा, बड़ा सांप, अजगर, जो इंसान या जानवरों को सारा का सारा निगल जाता है। दरियाफ्त, पूछना, तलाश करना। आज़ादी, रिहाई। आज़ादी, रिहाई। दाना, समझदार। दाना माने समझदार, अक्लमंद। शख्स, आदमी, फ़र्द। शख्स के माने आदमी, फ़र्द। देखिए बच्चों, अब हम सबक के सरगर्मियों की तरफ आते हैं और इनको हल करते जाएंगे। यहाँ पर एक सरगर्मी है, एक सवाल है, सही जवाब पर निशान लगाइए। बहादुर शख्स कहाँ जा रहा था? बहादुर शख्स कहाँ जा रहा था? शहर में, जंगल में, घर में? हाँ, आपने बिल्कुल सही निशान लगाया। बहादुर शख्स जंगल जा रहा था। अब सवाल नंबर 2 देखिए बच्चों। अजदहे ने रीछ को किसमें पकड़ा था? हाँ, अजदहे ने मुंह में रीछ को पकड़ा था। आपने बिल्कुल सही का निशान लगाया। यहाँ पर दुम में, कमर में, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा। अजदहे ने मुंह में रीछ को पकड़ा था। अब हमारा तीसरा सवाल देखिए बच्चों। रीछ को अजदहे से किसने बचाया? हाँ, रीछ को अजदहे से किसने बचाया? दाना ने, बहादुर ने, कमज़ोर ने? हाँ, बहादुर शख्स ने बचाया। क्या किया? रीछ को अजदहे से बहादुर शख्स ने बचाया। अब चौथा सवाल देखिए बच्चों। बहादुर आदमी कहाँ लेट गया? बहादुर आदमी कहाँ लेट गया? गार के अंदर, छत के नीचे, दरख्त के नीचे? कहाँ लेट गया? हाँ, आपको याद है ना, कल हम अच्छी तरह समझ चुके हैं और आज हम जो है इयादा किए हुए हैं। कल हम अच्छी तरह समझ चुके हैं और आज भी उसका इयादा किए हैं, लिहाजा आप बहुत जल्द इसका जवाब दे रहे हैं। शाबाश। 5वां सवाल देखिए। बहादुर आदमी के मुंह पर क्या बैठ रही थी? बहादुर आदमी के मुंह पर क्या बैठ रही थी? मच्छर, मक्खियाँ, झिंगर? क्या बैठ रही थी बच्चों? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। बहादुर आदमी के मुंह पर मक्खियाँ बैठ रही थीं। अब अगला सवाल देखिए बच्चों। सवालों के जवाबात एक जुमले में लिखिए। यहाँ पर कुछ सवालात दिए गए हैं, मशक़ी सवालात हैं ये। इनके जवाबात आपको सिर्फ एक जुमले में लिखना है। पहला सवाल देखिए। बहादुर शख्स ने किसको लड़ते देखा? हाँ, सोचिए। हाँ, सही कहा। जवाब, बहादुर शख्स ने एक रींछ और अजदहे को लड़ते देखा। सही है। दूसरा सवाल है। हाँ, बहादुर शख्स ने रींछ और अजदहे को लड़ते देखा। अब देखिए दूसरा सवाल है। बहादुर आदमी को नींद
क्यों आई? बहादुर आदमी को नींद क्यों आई? हाँ, बहादुर आदमी को थकन की वजह से नींद आई। जवाब आपने बिल्कुल सही कहा, शाबाश। तीसरा सवाल देखिए, इस जंगल से किसका गुजर हुआ? हाँ, जवाब आपने बिल्कुल जल्द कहा। इस जंगल से एक दाना शख्स का गुजर हुआ। एक दाना शख्स का, एक समझदार शख्स का गुजर हुआ। अब सवाल नंबर 4 देखिए, बहादुर आदमी की हिफाजत कौन कर रहा था? हाँ, बहादुर आदमी की हिफाजत रींछ कर रहा था। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, बहादुर आदमी की हिफाजत रींछ कर रहा था। अच्छा, वहाँ पर आप एक जुमले में जवाब दिए। इन सवालों के जवाब 2 या 3 जुमलों में लिखिए। वहाँ पर सिर्फ एक जुमले में लिखना था। अब यहाँ पर ये सवाल क्या है, 2 या 3 जुमलों में इसका जवाब आपको देना है। पहला सवाल देखिए बच्चों, रीछ और बहादुर शख्स में दोस्ती कैसे हुई? हाँ, जवाब देखिए, बहादुर शख्स जब जंगल जा रहा था तो उसने देखा कि एक रींछ और अजदहा लड़ रहे हैं। अजदहा रींछ को अपने मुंह में लेकर खींच रहा था। बहादुर आदमी ने अजदहे को मार दिया और रींछ को उसकी गिरफ्त से आज़ादी दिलाई। बहादुर शख्स के इस एहसान की वजह से रींछ उसका साथी बन गया। ये जवाब देखिए, बहादुर शख्स जब जंगल में जा रहा था तो उसने देखा कि एक रींछ और अजदहा लड़ रहे हैं। अजदहा रींछ को अपने मुंह में लेकर खींच रहा था। बहादुर आदमी ने अजदहे को मार दिया और रींछ को उसकी गिरफ्त से आज़ादी दिलाई। बहादुर शख्स के इस एहसान की वजह से रींछ उसका साथी बन गया। उन दोनों में दोस्ती हो गई। जवाब समझ में आया ना? हाँ, ठीक है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। दाना शख्स ने बहादुर शख्स से क्या कहा? दाना शख्स ने बहादुर शख्स से क्या कहा? क्या कहा बच्चों? दाना शख्स ने बहादुर शख्स से कहा, नादान की दोस्ती ठीक नहीं होती। रींछ जंगल का जंगली जानवर है, वो नादान होता है, इसलिए तुम इसे जंगल में छोड़ दो और मेरे साथ चलो। दाना शख्स ऐसा बोल रहा था ना, हमने पढ़ा ना, और हम उस कहानी में देख चुके हैं। वो दाना शख्स कह रहा था, इस रीछ से दोस्ती अच्छी नहीं, इसको छोड़ दो जंगल में और मेरे साथ चलो। अब हमारा अगला सवाल है, बहादुर शख्स का सर क्यों फट गया? बहादुर शख्स का सर क्यों फट गया? हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा और सही लिखा। बहादुर शख्स थकन की वजह से एक पेड़ के नीचे लेटता है और रींछ उसकी हिफाजत करने लगता है। रींछ देखता है कि इस आदमी के मुंह पर मक्खियां बैठ रही हैं और इसे तंग कर रही हैं। रींछ मक्खियों को उड़ाता है और फिर आकर बैठ जाती हैं। मक्खियां क्या होती हैं? फिर आकर बैठ जाती हैं। इस तरह रींछ को गुस्सा आ जाता है और रींछ करीब पड़ा बड़ा पत्थर उठाता है और मक्खियों को निशाना लगाकर मारता है। मक्खियाँ तो उड़ जाती हैं और उस बहादुर शख्स का सर फट गया। इसकी वजह से क्या हुआ? वो मक्खियाँ तो उड़ गईं और इस बहादुर शख्स का सर फट गया। बड़ा पत्थर सर पर मारने की वजह से सर फट गया। अब देखिए अगला सवाल, मिसाल के मुताबिक अजदाद लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर मिसाल दी गई है। अजदाद यानी जिद यानी उल्टा, अपोजिट। यहाँ पर अल्फाज हैं, उनके अजदाद लिखना है। मुतजाद भी इनको कहते हैं। जिद एक को कहते हैं, अजदाद बहुत ज़्यादा। बहादुर का जिद क्या होता है बच्चों? उसका उल्टा, उसका अपोजिट क्या होता है? उसकी जिद क्या बनती है? बहादुर बुज़दिल। हाँ, उसका जिद क्या होती है? बुज़दिल। दोस्त की जिद क्या होती है? हाँ, दुश्मन। दोस्त की जिद दुश्मन। करीब लफ्ज़ है, इसकी जिद क्या होती है? दूर। करीब दूर। बेवकूफ़
अपोजिट अक्लमंद, उसका जिद क्या होता है? अक्लमंद। जंगल, जंगल यानी बहुत दूर जो वहाँ पर खतरनाक जानवर होते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? जंगल। उसका अपोजिट क्या होता है? उसका जिद क्या होता है? आबादी। जंगल, आबादी। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। बहादुर, बुज़दिल, दोस्त, दुश्मन, करीब, दूर, बेवकूफ़, अक्लमंद, जंगल, आबादी। ये अल्फाज को ज़हन नशीन कीजिए और बार बार लिखते जाइए, जिसकी वजह से आपको और याद करने में आसानी होती है और आपका इमला भी सही होता है, दुरुस्त होता है। अब अगला सवाल देखिए, इन कहावतों को गौर से पढ़िए और समझिए। यहाँ पर कहावतें हैं, इनको आप पढ़ना है और समझना है। देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब क्या है? जिसके पास ताकत होती है वही काबिज होता है। हाँ, जिसके पास ताकत होती है वही काबिज होता है। तो इसको जुमले में किस तरह लिखते हैं? ये इसको कहावत कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास ताकत होती है वही काबिज होता है। दूसरा देखिए मुहावरा क्या है? जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। ये एक मुहावरा है। अब इसका मतलब क्या है देखेंगे। गाफिल नुकसान उठाता है और होशियार फ़ायदा। जो जागता है वो तरक्की करता है और जो सोता है वो खोता है। खोदा पहाड़ निकला चूहा। इसका मतलब क्या है? ज़्यादा काम लेकिन मुनाफा कम। खोदा पहाड़ निकला चूहा, बहुत ज़्यादा मेहनत किए लेकिन मुनाफा बहुत उसमें कम हुआ, नफ़ा कम के बराबर हुआ, नहीं हुआ। मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा। काला अक्षर भैंस बराबर, यहाँ पर भी एक मुहावरा है, काला अक्षर भैंस बराबर। जिसे लिखना पढ़ना ना आए उसको इस तरह कहते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर। ओखली में दिया सर तो मुसलों से क्या डर। ये भी एक बहुत बेहतरीन मुहावरा है जो हम बड़ों से सुनते आ रहे हैं। जब मुश्किल काम शुरू किया है तो अंदेशों से क्या घबराना। ये इस तरह से जो मुहावरे हैं ये बहुत बेहतरीन मुहावरे हैं, आप इनको याद कीजिए। देखिए कितना अच्छा मुहावरा है, ओखली में दिया सर तो मुसलों से क्या डर। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये सवाल देखिए, ज़ैल में दिए गए जुमलों को तस्वीर की मदद से अल्फाज लिखकर मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर जुमले दिए गए हैं और तस्वीर भी दी गई है, उनकी मदद से अल्फाज लिखकर मुकम्मल करना है, जुमलों को मुकम्मल करना है। ज़ेबा का चेहरा, यहाँ पर तस्वीर दी गई है। ज़ेबा का चेहरा, हाँ बोलिए, तस्वीर क्या है ये? हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ज़ेबा का चेहरा गुलाब जैसा है। दो देखिए, नंबर 2 पे क्या है? जाबिर की ज़ुबान। हाँ, यहाँ पर शक्ल को देखकर, आप इस तस्वीर को देखकर खाली जगह में लिखना है, जाबिर की ज़ुबान खैंची की तरह चलती है। नंबर 3 देखिए, उसका ख़त डैश जैसा है। उसका ख़त सरू जैसा है, यानी सरू का जो दरख्त होता है वो बहुत लंबा होता है। उसका ख़त सरू जैसा है। नंबर 4 देखिए, वो डैश जैसा वज़नी है, वो पहाड़ जैसा वज़नी है। हम इनको तस्वीरों को देखकर आगे हमारा जुमला मुकम्मल कर रहे हैं। अनवर का दिल डैश जैसा नर्म है। यहाँ पर तस्वीर, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, अनवर का दिल मोम जैसा नर्म है। ज़ेबा का चेहरा गुलाब जैसा है। जाबिर की ज़ुबान खैंची की तरह चलती है। उसका ख़त सरू जैसा है। वो पहाड़ जैसा वज़नी है। अनवर का दिल मोम जैसा नर्म है। यहाँ पर हमने जुमलों को तस्वीर की मदद से मुकम्मल कर लिया है। अब देखिए अगला सवाल, मिसाल के मुताबिक दर्ज झैल मुज़क्कर के मुअन्नस बनाइए। यहाँ पर मुज़क्कर दिए गए हैं, उनके मुअन्नस बनाना है। मुज़क्कर यानी
आदमी, मोन्नस यानी औरत। अब यहाँ पर कुछ मुज़क्कर हैं, उनके मोन्नस बनाना है। धोबी, धोबन, मुज़क्कर लफ्ज़ क्या है? धोबी, धोबन। माली, हाँ, मालन, माली, मालन। दर्जी, दर्जन, मुज़क्कर क्या होता है दर्जी का? दर्जन। अब्बू, अम्मी, अब्बू, अम्मी। दादा, दादी। हाँ, धोबी, धोबन, मुज़क्कर क्या है ये? धोबी, माली, दर्जी, अब्बू, दादा, ये पूरे मुज़क्कर हैं। इनके मुअन्नस क्या हैं? धोबी, धोबन, माली, मालन, दर्जी, दर्जन, अब्बू, अम्मी, दादा, दादी। अब देखिए अगला सवाल, मिसाल के मुताबिक लाहिक़ों के मुरक्कबात बनाइए। कुछ लाहिक़े दिए गए हैं, मिसाल के मुताबिक लाहिक़ों के मुरक्कबात बनाइए। यहाँ पर लाहिक़े यानी ये एक लफ्ज़ दिया गया है, इसको इससे जोड़कर बनाना है। जब दो लफ्ज़ आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर मुरक्कबात बनते हैं। यहाँ पर देखिए पान से हमको दान को मिलाना है, तो ये क्या बनता है? पानदान। हाँ, क्या बनता है? पानदान। फिर इसी तरह से हवा को दान से जमा करना है, हवा जमा दान, क्या होता है? हवादान। मेले से दान को जमा करना है, रोशन को दान से जमा करना है, गुल को दान से जमा करना है। पान जमा दान, पानदान। हवा जमा दान, हवादान। मैले जमा दान, मैलेदान। रोशन जमा दान, रोशनदान। गुल जमा दान, गुलदान। पान जमा दान, पानदान। हवा जमा दान, हवादान। मैले जमा दान, मैलेदान। रोशन जमा दान, रोशनदान। गुल जमा दान, गुलदान। अब देखिए, अब मैं आपको घर का काम देती हूँ, इसको आप अच्छी से करेंगे। देखिए सवाल नंबर 1 है, सबक रींच की दोस्ती को अपने अल्फाज में लिखिए। यहाँ पर ये जो रींच की दोस्ती सबक था, इसको अपने अल्फाज में लिखना है। क्या है लिखना आपको? मैं थोड़ा मुख्तसर आपको बता देती हूँ ताकि आपको लिखने में घर पर दिक्कत ना हो। देखिए, रींच की दोस्ती एक बहादुर शख्स से किस तरह होती है? एक बहादुर शख्स जंगल से गुजर रहा था, तो जंगल में रींच और अजदहे को लड़ते देखा, तो अपनी ताकत के बलबूते पर अजदहे को उसने मारा और रींच उसके एहसान की वजह से उसका दोस्त बन गया। इस तरह से दोनों की दोस्ती हुई। फिर थकन की वजह से वो जब दरख्त के नीचे साए में लेटा हुआ था तो उसके मुंह पर मक्खियाँ आकर बैठ रही थीं, तब दोनों की दोस्ती हुई। एक दाना शख्स का गुज़र वहाँ से हो रहा था, जब वो लेटा हुआ था, सोया हुआ था, तो उसने दाना शख्स ने क्या कहा बहादुर शख्स से? शख्स ये दोस्ती को, ये रींच को जंगल में छोड़ दे और मुझसे दोस्ती कर। दाना शख्स ने क्या कहा? रींच को जंगल में छोड़ दे और मुझसे दोस्ती कर। लेकिन ये बहादुर शख्स ने उसकी बात नहीं मानी और वो वहाँ से चल दिया। जब वो सोया हुआ था, रींच उसकी हिफाजत कर रहा था और उसके मुंह पर मक्खियाँ आकर, बहादुर शख्स जब सोया हुआ था तो उसके मुंह पर मक्खियाँ आकर बैठ रही थीं, तो रींच उसको हटा रहा था, उड़ा रहा था, लेकिन मक्खियाँ फिर आकर बैठ रही थी। उसे बहुत गुस्सा आया, रींच को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो उसके दोस्त पर मक्खियाँ बैठ रही थीं, तो उसे बहुत गुस्सा आया। रींच ने एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके उन मक्खियों को मारना चाहा, लेकिन मक्खियाँ तो उड़ गई, वो बहादुर शख्स का सर फट गया। तो लिहाजा दाना शख्स क्या कह गया था? एक बेवकूफ़ से दोस्ती अच्छी नहीं, ये नादान से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए, इससे हमको नुकसान होता है, लेकिन उससे बहुत भारी हमारा नुकसान होता है। लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और वो अपनी जान से चला गया, वो वहीं पर ढेर हो गया। इसको आप अपने अल्फाज में लिखिए। अब देखिए दूसरा सवाल, सबक में आए 5 अज़दाद, 5 मुअन्नस मुज़क्कर और वाहिद जमा लिखिए। यहाँ पर मैंने 5 अज़दाद
और मुअन्नस मुज़क्कर और वाहिद जमा बता दिए हैं। तो इस तरह से आपको इनको 5 बार 5 अल्फाज लिखना है और उनको अच्छी तरह से ज़हन नशीन भी करना है। अपने बुज़ुर्गों से, तीसरा सवाल देखिए, अपने बुज़ुर्गों से पूछकर कोई 5 कहावतें लिखिए। अभी हमने जो कहावतें पढ़ी इनसे हटकर अपने बड़े बुज़ुर्गों से, अपने दादा दादी से या फिर अब्बू से पूछकर 5 कहावतें लिखिए। फिर अगला सवाल देखिए, मिसाल के मुताबिक लाहिक़े की मदद से मुरक्कबात बनाइए। मिसाल के मुताबिक हमने जिस तरह से लाहिक़े बनाए थे, यानी जो हरूफ दिया गया है उससे पहले जो लफ्ज़ दिया गया है उससे पहले एक लफ्ज़ लगाकर एक लफ्ज़ बनाना। तो इस तरह से वो दोनों लफ्ज़ को मिलाकर जो लफ्ज़ बनता है वो मुरक्कब कहलाता है। इस तरह से आपको लाहिक़े बनाना है। क्या है? बान, यहाँ पर बान लफ्ज़ दिया गया है, इसको लाहिक़े लगाकर एक मुरक्कबात बनाना है। हाँ, मेहर, बान, ख़दर, दान, इस तरह से आप अपने तौर से लाहिक़े की मदद से मुरक्कबात बनाइए। अच्छा बच्चों, मैं आपसे इस ई क्लास में आप तमाम का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने बहुत तवज्जो से सुना और मैं समझती हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा। इस तरह आप ई क्लासेस से जुड़े रहिए और अपने मालूमात में इजाफ़ा कीजिए और इससे इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।